की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। यानी मिट्टी से जो प्रतिमा बनाई जाती है शिव जी की, वो बहुत लाभ देने वाली होती है। जी निश्चय निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का दोनों का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां नहीं बनाए, दोनों को अधिकार दिया है। नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लेकर आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसको शोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर, जो मिट्टी लेके आए हैं उसे अच्छे जगह रखकर महीन पीस करके उसको साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो, सारे अंग बनाए। अगर आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो जी सारे अंग होना चाहिए, तथा वो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। इन्हें भगवान भोलेनाथ के अस्त्र शस्त्र भी बनना चाहिए। फिर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उनका पूजन करें। गणेश, सूर्य, भगवान विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। यानी ब्राह्मण को हमेशा इन पंचदेवों का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए कहा है। किन किन के लिए? गणेश जी, सूर्य भगवान, विष्णु, दुर्गा और भोलेनाथ। इनकी प्रतिमा का पूजन ब्राह्मणों को जरूर करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। अपन ने सीखा है गुरुदेव कक्षा में, अर्पण व्यास गुरुदेव ने बताया है अपने को 16 पूजन। उससे इनकी पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अघनी के चावल से निवेद्य तैयार करें। एक अघनी करके धान्य होता है जिसको कांगनी भी बोलते हैं, उसके चावल से निवेद्य तैयार करें। निवेद्य अपनी यथाशक्ति शेर भर जितना भी बन सकता है उतना ले, और देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए, जो देवताओं ने स्थापित किए शिवलिंग, उन शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जी राजकुमार जी, जी बोलिए। जैसे रामेश्वर की प्रतिष्ठा भगवान राम ने की है, ऐसे स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं तो कम से कम 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जी और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए, जैसे महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, स्वयंभू लिंग कहलाते हैं, स्वयं प्रकट हुए लिंग कहलाते हैं। उनके लिए 5 शेर, उनके लिए 5 शेर। ऐसा करने के बाद पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 1000 बार पूजा करने से, अगर इस प्रकार से अगर 1000 बार पूजा की जाए शिव जी की, तो ब्राह्मण सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। ये प्रतिमा की पूजा का विधान बताया है। अब लिंग के बारे में बताया है। 12 अंगुल चौड़ा, उससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो पात्र होता है ना, उस पहले लोहे के पात्र से किसी भी चीज की नाप करते थे। पहले के लोग, सभी घरों में एक लोहे का पात्र होता था और उस पात्र से अनाज धान्य आदि को नाप के, तोला नहीं जाता था, उसी पात्र से नाप लेते थे। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है। यानी इतने आकार का जो लोहे का पात्र बना है, उसका 8वां भाग किया जाए तो 1 प्रस्थ कहलाता है। जो 4
कुड़व के बराबर है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए, मनुष्य ने जो स्थापित किए शिवलिंग, जैसे आजकल अपन मंदिरों में शिवलिंग स्थापित करते हैं, उनके लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ, स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1000 प्रस्थ नैवेद्य निवेदन करना चाहिए, इतना प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जी ये महापूजा का विधान है, शिव जी की महापूजा का ये विधान है। देवता का अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है। जो हम अभिषेक करते हैं उससे अपनी स्वयं की आत्मा की शुद्धि होती है। और गंध लगाते हैं, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण कह रही है, गंध लगाने से पुण्य मिलता है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है। जो भोग लगाते हैं नैवेद्य का, उससे मनुष्य की आयु बढ़ती है। और धूप निवेदन करने से, जो धूप दिखाते हैं अपन भगवान को, धूप का निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, धन मिलता है। हर हर महादेव मामा श्री। हर हर महादेव। और दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। ये शिवलिंग के सामने दीपक लगाते हैं, माइक बंद करिए राजकुमार जी। दीप लगाते हैं अपन शिवलिंग के सामने, दीप दिखाने से जो मनुष्य शिवलिंग के सामने दीपक रखता है, उससे उसका ज्ञान का उदय हो जाता है। और तांबुल समर्पण करने से, अगर भगवान को पान सुपारी का भोग लगाया जाता है तो अनेक प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। इसलिए स्नान आदि भगवान को करा करके नमस्कार और जप, भगवान को जो प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, जप किया जाता है, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष दोनों चीज, ये लोक और परलोक, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में हमेशा जप और नमस्कार जरूर करना चाहिए। जी मनुष्य को चाहिए कि वो सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे, तो देवताओं की पूजा से उन देवताओं को लोकों की प्राप्ति हो जाती है। जिस देवता की मनुष्य पूजा करता है और मन लगा के करता है, मनुष्य को उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है। और इस लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है, यानी ये लोक भी में भी आनंद है और परलोक में भी आनंद होता है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूं। देवताओं की पूजा करने से क्या फल मिलता है, क्या विशेष फल मिलता है। हे ब्राह्मणों, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। सूत जी महाराज कह रहे हैं उन ऋषियों से, बिल्कुल श्रद्धा के साथ सुनना कि विघ्नराज गणेश की पूजा से, जो गणेश जी की पूजा करता है वो भूलोक में यानी इस धरती पर उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करता है। जो भी उसकी इच्छा होती है, जो कामना होती है, गणेश जी की पूजा करने से कामना को प्राप्त करता है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, अब ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आएगी और इसके बाद के महीने की चतुर्थी तिथि आएगी। और शुक्रवार का दिन पोष मास में, जो पोष का महीना आता है उसमें सदभिका नक्षत्र आने पर, पोष में जिस दिन भी सदभिका नाम का नक्षत्र आता है, विधि पूर्वक गणेश जी की जरूर पूजा करनी चाहिए। 100 या 1000 दिनों में 100 या 1000 बार पूजा करें, यानी सहस्त्रार्चन करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला गणेश जी का पूजन मनुष्यों को पुत्र और अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। जो भी मन की इच्छा होती है वो गणेश जी उसको जरूर देते हैं और समस्त पापों का
समान तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का भी, ये गणेश जी का पूजन दुष्कर्मों का भी विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र, योगों का जो आधार है, जो पंचांग में बताया है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि क्षय नहीं होना चाहिए। जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन वृद्धि तिथि भी ना हो और क्षय तिथि भी नहीं हो, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल तक वार की स्थिति मानी गई है। वार कब तक रहता है? सूर्योदय से प्रारंभ होकर दिन भर और रात भर, जब तक दूसरा सूर्योदय नहीं होता है वहां तक एक ही वार रहता है। ऐसा नहीं रात के 12 बजे भूख लगी है, सोमवार का व्रत है तो 12 बज गया, व्रत छोड़ दो, भोजन कर लो। जब सूर्योदय से जो वार प्रारंभ होता है, दूसरे दिन जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक वही वार माना जाता है। जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों की कर्मों का आधार है, जिस तिथि में पूजा कर रहे हैं वो पूर्व भाग की होना चाहिए। पूर्वा तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि हो उस तिथि को ले। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है, रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए बताया है। यानी दोपहर के बाद तिथि आती है, उसमें देवताओं की पूजा ना करें। निष्काम एवं सकाम दोनों प्रकार की पूजा श्रेष्ठ बताई है। निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के समान है। इनकी योजना करने से ही पूजा सार्थक हो जाती है, सिर्फ योजना बना ले। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा का अर्थ विख्यात हुआ है। नित्य नैमित्तिक कर्म, एक नित्य होता है कि नित्य पूजा करते हैं, और यह दूसरा नैमित्तिक होता है, किसी कार्य विशेष प्रयोजन के लिए पूजा की जाती है। ये सब समय पर फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो या कामना के लिए कोई अच्छे प्रकार से अनुष्ठान हुआ है, भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वो तत्काल फल दे देता है। प्रतिदिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार अगर कोई पूजन करे, उन कर्मों के फल की प्राप्ति हो जाती है और उनसे ही वैसे ही पाप भी क्षय हो जाते हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश कर देती है। 15 दिन के पाप नष्ट, जितने भी पाप किए सिर्फ गणेश जी की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन पूजा कर लो। जी जी बिल्कुल। एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है, और पूरा 15 दिन उत्तम उत्तम आपको फल प्राप्त होंगे। चैत्र मास में, चैत्र के महीने में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए हुए पूजन का फल देती है। चैत्र के महीने में आपने पूजा की, एक महीने के सारे पाप नष्ट और उत्तम उत्तम फल आपको प्राप्त होते हैं। जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो, कब? सूर्य जब सिंह राशि में आ जाए, अभी आज ही कर्क राशि में आए, लगभग आज से 1 महीने बाद सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे। जी आज ही आए, रात में आएंगे कर्क राशि में आज ही। जब सिंह राशि में सूर्य आ जाए, उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को
उस समय भादो का महीना भी आ जाता है। जी उस चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनोवांछित फल प्रदान करती है। 1 वर्ष का जो मन की इच्छा है वो जी फल देती है। श्रावण मास के रविवार को, श्रावण का महीना हो, रविवार का दिन हो, अगर उस दिन हस्त नक्षत्र आ जाए, कौन सा नक्षत्र? हस्त नक्षत्र आ जाए और सप्तमी तिथि आ जाए, गुरुदेव आपकी जी जी बिल्कुल, भानु सप्तमी। भानु सप्तमी, हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी, आधे माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का पूजन जरूर करना चाहिए। माघ के महीने में जो सप्तमी तिथि आती है उस दिन सूर्य का पूजन जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के, जेठ के महीने में और भादो के महीने में बुधवार को, बुधवार का दिन आ जाए, श्रवण नक्षत्र से युक्त अगर द्वादशी तिथि आ जाए, श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि हो तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला हो जाता है। और गुरुदेव हर भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की जो ये द्वादशी तिथि आती है ना, इसको विजया द्वादशी भी बोलते हैं, इसको जी, जी। वामन द्वादशी भी बोलते हैं। जी वामन जी जी भगवान ने बिल्कुल, अवतार लिया था, वो अवतार लिया था। हमेशा हमेशा इस द्वादशी के दिन ये जो श्रवण नक्षत्र बताया ना, ये श्रवण नक्षत्र हमेशा आ जाता है। जी जैसे जन्माष्टमी के समय रोहिणी नक्षत्र आ जाता है, ऐसे ही हर साल पंचांग 100 साल तक की उठा के देख लेना, जी भादो जी के महीने की जो द्वादशी तिथि होती है, जिस दिन भगवान वामन भगवान ने अवतार लिया था, उस दिन द्वादशी तिथि भी रहती है और श्रवण नक्षत्र भी रहता है। जी इस दिन अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो अभिष्ट संपत्ति, जो भी इच्छा होती है उतनी संपत्ति मिलती है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा, सावन के महीने में अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए, अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करती है। जो मन की इच्छा है वो पूरी होती है और रोग भी दूर हो जाते, आरोग्यता को भी देती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, जो 12 प्रकार के दान बताए हैं, उनसे जितना फल मिलता है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री भगवान विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जितना दान 12 वस्तुओं का देने का लगता है, सिर्फ द्वादशी तिथि को अगर भगवान विष्णु का पूजन कर लिया जाए तो उतना लाभ उसको जाता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वो उनकी प्रसन्नता प्राप्त अगर कर ले, अगर द्वादशी के दिन 12 ब्राह्मणों को प्रसन्न कर ले, प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में, गुरुदेव आज ही ये कर्क की संक्रांति, जी आज ही मिथुन से कर्क राशि में सूर्य जा रहे हैं। जी कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण के महीने में नौमी तिथि को, नौमी तिथि हो, मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें, यानी जगत जननी जगदंबिका मां जी भगवती का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोग और फलों को देने वाली होती है। सब भोग दे देंगी, जो इच्छा है वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले, जो ऐश्वर्य चाहते हैं, ऐसे पुरुष को उस दिन अवश्य मां जगदंबिका
जगत जननी भवानी की पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, आने वाला आश्विन का महीना होता है, शुक्ल पक्ष होता है, दशहरे के एक दिन पहले की 9वीं तिथि जी संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। उस दिन अगर देवी का पूजन किया जाए तो मन की जो इच्छा होती है वो सारा फल प्राप्त होता है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कौन से मास की? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, यानी शरद पूर्णिमा, अमावस्या। शरद पूर्णिमा से पहले नहीं, नहीं? शरद पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष में अच्छा, आएगी, शुक्ल पक्ष में आएगी, अमावस्या के पहले। जी जी जी। अमावस्या के पहले। यदि मतलब जो रविवार, अगर रूप चौदस रहती है, वो रूप चौदस रहती है दिवाली के एक दिन पहले। नहीं नहीं, वो गुरुदेव कार्तिक की हो जाएगी। ओहो हो। पितृपक्ष की बात हो रही है, पितृपक्ष की। पितृपक्ष की चतुर्दशी। अच्छा 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 अच्छा, वो महीने का, हमारा महीने का कैलकुलेशन और आपका उस कारण से मुझे कुछ वो हो रहा है। जी वही जी जी, उत्तर, क्षमा करें। वही उत्तर दक्षिण हो गया है। जी क्षमा करें। अगर आश्विन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यदि रविवार हो, क्या वार हो? रविवार हो, तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है और विशेष तिथि हो जाती है। इसके साथ ही यदि आद्रा, अगर नक्षत्र और आद्रा आ जाए, चतुर्दशी तो यही सही, रविवार आ जाए और आद्रा नक्षत्र आ जाए, क्योंकि ये तीनों जो है ना शिव जी के ही है। चतुर्दशी तिथि, आद्रा नक्षत्र और रविवार। आप हम सब सोमवार को शिव जी का दिन मानते हैं। सोमवार जी शिव महाप्राण भोलेनाथ का दिन रविवार मानता है। आप हम सब सोमवार मानते हैं भोलेनाथ का दिन, लेकिन शिव महाप्राण भोलेनाथ का दिन रविवार मानता है और सोमवार को माता भगवती पार्वती जगदम्बिका का दिन है। अगर आश्विन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रविवार और आद्रा नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? आद्रा नक्षत्र, क्योंकि ये आद्रा नक्षत्र मैंने पंचांग की कक्षा में पढ़ाया था जितेंद्र जी। देवता कौन है आद्रा के? शिव जी है गुरुदेव। शिव जी, शिव जी है इस आद्रा नक्षत्र की। अब देखिए, चतुर्दशी तिथि भी शिव जी की, रविवार भी शिव जी का, आद्रा नक्षत्र भी शिव जी का। अगर जो योग लग जाए उस दिन सूर्य की संक्रांति और हो जाए जितेंद्र जी, उस दिन सूर्य राशि परिवर्तन और कर ले, जी गुरुदेव। यानी आश्विन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि हो, रविवार हो, आद्रा नक्षत्र हो और सूर्य की संक्रांति भी पड़ जाए, उस अवसर पर की हुई शिव जी की पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। ये विशेष दिन हो जाता है, ये महादिन हो जाता है, क्योंकि रविवार भी शिव जी का, आद्रा नक्षत्र भी शिव जी का और चतुर्दशी तिथि भी शिव जी की। ये विशेष अवसर हो जाता है। इस पे शिव जी की जो पूजा करता है संपूर्ण अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। जो भी उसकी इच्छा है वो मनुष्यों की आयु बढ़ाती है। उस दिन पूजा करने से मनुष्यों की आयु बढ़ती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटा देती है। मृत्यु के समान भी अगर उस मनुष्य को कष्ट हो रहा है तो वो भी दूर हो जाता है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करा देती है। ज्येष्ठ मास में निकल गया है, चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो, अगर जेठ के महीने में ये चतुर्दशी तिथि हो और आद्रा नक्षत्र हो जाए, अथवा मार्ग शीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो, अग्न का जो महीना आता है कार्तिक के बाद, दिवाली के बाद अग्न के महीने में किसी भी तिथि, कोई सी तिथि हो, सिर्फ आद्रा नक्षत्र होना चाहिए।
उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 पूजन करता है, उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन देवता करते हैं। यानी अग्न का महीना, जितेंद्र जी ध्यान रखना, जी जी गुरुदेव। मार्गशीर्ष का महीना हो, आद्रा नक्षत्र हो, कल निकाल के तारीख रखना पंचांग की कक्षा में। बिल्कुल 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 अवश्य। वो इतना बड़ा पुण्यात्मा होता है कि उसके चरणों का दर्शन देवता भी करते हैं। भगवान शिव जी की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों देती है। इस लोक में भी भोग देती है और मोक्ष भी देती है। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कोई सा वार हो, कोई सी तिथि हो, कार्तिक के महीने में जो शिव जी की पूजा करता है उसको विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप, नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा, देवताओं की प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ऐसे ही पूजा नहीं करना है कि सामग्री चढ़ाया है। ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग जरूर होना चाहिए, वेद मंत्रों का। जितेंद्र जी समझ रहे हैं आप? जी 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 गुरुदेव। ऐसे ही नहीं कि आपने सामग्री चढ़ा दी पूजा हो गई। पूजक को चाहिए, जो पूजा कर रहा है उसको चाहिए कि कामनाओं को त्याग कर मन में कोई कामना ना रखे, पीड़ा रहित शांत हो, देवताओं के अर्चन में लगा रहे। कार्तिक मास में देवताओं का पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला, आदि व्याधि जो समस्याएं हैं वो सब नष्ट हो जाती है। कार्तिक मास के रविवार को, कार्तिक के महीने में रविवार का जो दिन आता है उस रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने, भगवान सूर्य की कार्तिक के महीने में रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करना, तेल तथा सूती वस्त्र देने से, किसी को भी तेल दान करे, सूती वस्त्र दान करे, मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का भी नाश हो जाता है। कार्तिक के महीने में रविवार का दिन हो, सूर्य भगवान की पूजा की जाए, तेल और सूती वस्त्र का दान किया जाए, तो जो कोढ़ी होता है ना, उस कोढ़ी का भी कोढ़ दूर हो जाता है। हर्रे, हरड़ होती ना, हरड़, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का भी नाश हो जाता है। क्षय रोग हो जाता है ना, किसी किसी को हो जाता है। दीप और सरसों के दान से, दीपक का अगर दान करे कार्तिक के महीने में, सरसों का दान करे तो मिर्गी का रोग मिट जाता है। जितेंद्र जी, किसी को मिर्गी आती हो तो दीपक का और सरसों का दान कराए कार्तिक के महीने में। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार, अगर योग से कृतिका नक्षत्र सोमवार को पड़ जाए, उस दिन शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला, जो गरीबी है ना, निर्धनता है, कार्तिक के महीने में सोमवार को अगर कृतिका नक्षत्र पड़ जाए तो जो दरिद्रता है, कंगाली है, उस दिन अगर शिव जी का पूजन कर लिया जाए तो दरिद्रता को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्ति को देने वाला होता है। ध्यान रखना, कार्तिक का महीना हो, कृतिका नक्षत्र हो, सोमवार का दिन हो, घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी
उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवार आ जाए, अब ये तो सोमवार का फल था, अगर कृत्तिका नक्षत्र कार्तिक के महीने में मंगलवार को पड़ जाए तो श्री स्कंद का पूजन करने से, भगवान शिव जी के बड़े पुत्र है कार्तिकेय जी, स्कंद जी, उनका पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा, उनको उनके मूर्ति के सामने दीपक दान करना, घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्या मिलता है? वाक सिद्धि हो जाती है। जो बोलेगा ना मुंह से वो सारी बातें सत्य हो जाती है। मंगलवार को कृत्तिका नक्षत्र हो, कार्तिक का महीना हो, शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का अगर पूजन किया जाए तो वाक सिद्धि हो जाती है। अगर कृत्तिका युक्त बुधवार हो, अगर उस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर लिया जाए, कार्तिक के महीने में कृत्तिका नक्षत्र हो और बुधवार हो, अगर भगवान विष्णु का पूजन किया जाए और दही भात का दान दे दे, दही का और भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। निसंतान व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में कृत्तिका अगर नक्षत्र बुधवार को आ जाए, दही भात का दान करे तो मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त अगर गुरुवार हो, अगर गुरुवार पड़ जाए तो धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से, शहद का दान करे, घी का दान करे, सोने का दान करने से मनुष्यों के भोग और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर कृत्तिका युक्त शुक्रवार आ जाए, अगर कृत्तिका नक्षत्र कार्तिक के महीने में शुक्रवार को आ जाए तो गजानन गणेश जी की पूजा करने से, गणेश जी भगवान की पूजन करने से तथा गंध, पुष्प और अन्न का दान देने से मनुष्यों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि हो जाती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या स्त्री को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जितेंद्र जी, किस दिन? शुक्रवार को, कार्तिक के महीने में शुक्रवार को कृत्तिका नक्षत्र आ जाए, उस दिन अगर गणेश जी की पूजा कर ली जाए तो बांझ स्त्री को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कृत्तिका युक्त अगर शनिवार आ जाए, दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का, इन्हें तीनों देवताओं का करना है। ब्रह्मा जी का भी, भगवान विष्णु का भी और भगवान रुद्र का भी आराधन। और धन्वंतरी, धन्वंतरी कौन है? जो अमृत का कलश लेके आए थे, भगवान विष्णु का एक अवतार है ये भी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी जी अमृत लेके आए थे। एवं दोनों अश्वनी कुमार, कितने की पूजा करना है? भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की, भोलेनाथ की, और औषधियों के जो देने वाले हैं धन्वंतरी भगवान, और जो देवताओं के वेद है अश्वनी कुमार, इनका अगर कोई पूजन कर ले तो रोग, दुर्मृत्यु, अकाल मृत्यु का निवारण हो जाता है। वो कभी, उसके जितने भी शरीर में रोग हैं वो सारे रोग मिट जाते हैं, अकाल मृत्यु भी उसकी कभी नहीं होती है। और तत्कालिक और वर्तमान में जो व्याधियां हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, उन सब की सब परेशानियों की शांति हो जाती है। पर किस दिन करना है? कार्तिक के महीने में, अगर शनिवार को कृत्तिका नक्षत्र पड़ जाए। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूजन करना है आपको, और धन्वंतरी जी का पूजन करना है, और अश्वनी कुमारों का पूजन करना है। इससे जितनी भी व्याधियां हैं वो शांत हो जाती है।
इसमें नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का दान करना चाहिए। स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक कम से कम 1 सेर होना चाहिए। स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल, ज्यादा नहीं, 1 रत्ती भर भी अगर सोना दान कर दिया जाता है तो बहुत पुण्य मिलता है। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में, पौष के महीने में धन राशि पे सूर्य जाते हैं, यानी कि लगभग 13-14 दिसंबर धन की संक्रांति होती है। धन राशि में सूर्य जाते हैं पौष के महीने में। उषा काल में यानी प्रातः काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। जब तक धन का सूर्य रहे, पौष का महीना रहे, शिव जी की पूजा की जाए तो समस्त सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। इस पूजन में अघनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया है। अघनी जानते हैं किसको कहते हैं जितेंद्र जी? कांगनी होती है, कांगनी करके। हाँ, कांगनी एक होती है ना, उसका खीर बना के अगर भोलेनाथ को चढ़ाया जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है। अच्छा। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्ग शीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक के बाद जो अगन का महीना आता है उसमें अगर अन्न दान किया जाता है तो सारे फल मिल जाते हैं। और अगन के महीने में अन्न दान करने से मनुष्य के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और अगन के महीने में अन्न दान करने से अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक, इस लोक में भी परलोक में भी महान भोग भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त, वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है, जिसको इस संसार में भोग भोगना है, वो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल यानी प्रातः काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली ना जाने दे कभी भी। पौष में ऐसा दिन ना जाए कि भगवान की आपने पूजा नहीं की। उषा काल से लेकर सायं तक पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्री इंद्रियों को जीतकर निराहार रहकर, बिल्कुल निराहार रहना है। ब्राह्मण प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप जरूर करे। कब? पौष के महीने में। इसके बाद रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करे। पंचाक्षर मंत्र कौन सा? ओम नमः शिवाय। कल मैंने बताया था गुरुदेव, इस पंचाक्षर मंत्र के बारे में सिर्फ ओम लगाने का अधिकार मात्र ब्राह्मणों को है जी। ब्राह्मण के अलावा इस पंचाक्षर मंत्र में ओम कोई भी नहीं लगाए, नहीं तो उसका उल्टा फल मिलता है। और स्त्रियों को ओम नमः शिवाय कभी नहीं बोलना चाहिए, शिव महापुराण कहती है। जी जी। उनको, स्त्रियों को शिवाय नमः बोलना है। पंचाक्षर तो बोलना है, नमः शिवाय नहीं बोलना है, शिवाय नमः बोलना है। जी। शिव महापुराण में उल्लेख आया इसका, शिवाय नमः बोलना है। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष का भागी होता है। ब्राह्मण
नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। अपने इष्ट के मंत्र का जो जाप करता है उसको बड़ा सा बड़ा लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव जी स्वयं नाद स्वरूपे, प्रणव स्वरूपे, ओंकार स्वरूपे इन माता पिता के पूजित होने से परम आनंद की भी प्राप्ति होती है अथा परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अथा परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। और देवी उमा जगत की जो माता है, भगवान शिव जो जगत के पिता है, जो इनकी सेवा करता है, उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। इतने दयालु है भगवान भोलेनाथ कि उनका जो आनंद है ना वो अपने भक्त को दे देते हैं। हे मनुष्यों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का रूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव पुरुष रूप है और शिवा शक्ति है, यही प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त जो व्यक्त नहीं होता है, आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को ही पुरुष कहते हैं। वो आदि पुरुष श्री सांब सदाशिव और जगदम्बिका भवानी की लिंग रूप में पूजन करता है। वो जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए, बंधन की निवृत्ति से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को जरूर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजने के लिए सहज इक्षुरस के साथ पृथक पृथक भी रखे और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत तैयार कर इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान कराए। गाय के दूध और अन्य के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक, प्रणव मंत्र कौन सा? वही ओम, और इसको बोलने का अधिकारी मात्र ब्राह्मण। ओम को बोलने के अधिकारी ब्राह्मण के अलावा और सन्यासी के अलावा कोई ही नहीं है। उसे भगवान शिव को अर्पित करे। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं और स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग का कहलाता है। क्योंकि ये जो ओम का शब्द है नाद शब्द कहलाता है। सबसे पहले जब भगवान विष्णु शेष महाप्रलय के सागर में शयन कर रहे थे, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो सबसे पहले कोई शब्द प्रकट हुआ था तो ये ओम ही शब्द प्रकट हुआ था। ये नाद शब्द कहलाता है, प्रणव शब्द कहलाता है, और इस ओम के बीच में ही सारा संसार बसा हुआ है, सारा ब्रह्मांड इसी में है। अब आप प्रणव का महत्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। ऋषिगण पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से कि इस प्रणव का महत्व क्या है और पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, महर्षियों आप लोग तपस्या के धनी हैं, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इसका ठीक ठीक उत्तर सिर्फ कोई संसार में जानता है। प्रणव का अर्थ तो सिर्फ महादेव जी जानते हैं, दूसरा कोई भी इस प्रणव के अर्थ को नहीं जानता। लेकिन भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन कर रहा हूं, थोड़ा बहुत वर्णन कर रहा हूं। सूत जी कह रहे नहीं तो इसका अर्थ कोई नहीं जानता है। भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ग्रहण करे। प्रणाम, प्रणव में जो प्रा आता है
वो प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इससे पार करने वाली नव, नव यानी नाव, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा दिए। प्राय यानी प्रकृति और नव मतलब नाव, इस प्रकृति की नाव रूपी ये मंत्र है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, क्या कहता है? जो भी इस मंत्र का प्रणव का जाप करता है तो ये अपने साधकों से कहता है। प्राय यानी प्रपंच, ना यानी नहीं, वह मतलब तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव के नाम से जानते हैं। तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देने वाला है, ये मोक्ष तक पहुंचा देता है। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं और इसका जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान दे देता है, दिव्य ज्ञान देने वाला है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वही परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए वही प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। प्रणव के भी दो भेद बताए हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। एक अक्षर रूप, एक तो अक्षर रूप ओम है, इसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। और नमः शिवाय, इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। इसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, वो सूक्ष्म है जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है, वो स्थूल कहलाते हैं। जीवन मुक्त पुरुषों के लिए, जिसको जीवन से मुक्ति चाहिए, सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान करे, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध रूप हो जाता है। इसके बाद भी दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना होती रहती है। वो अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। और जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वो मनुष्य जो प्रणव का जाप करता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब वो मनुष्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, शब्द सुनना, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव जी को प्राप्त कर लेता है, यानी उसका मोक्ष हो जाता है। यह सुनिश्चित है। जो अर्थ का अनुसंधान ना करके केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति हो जाती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र जप कर लिया प्रणव का, कितना 36 करोड़ जाप कर लिया जिसने, उसे अवश्य योग्य प्राप्त हो जाता है। ये योगियों के हृदय में स्थित हो जाता है। और आ ओम इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को ही प्रणव कहते हैं। ये आ जो होता है वो शिव है, ऊ शक्ति है, और माँ मकार, इन दोनों को एकता कराने वाला है। ओम का जो है आ आता है वो क्या कहलाता है? शिव कहलाता है। वो होता है वो माता पार्वती शक्ति है, और बात का माँ मकार, इन दोनों को एक करता है। ये त्रितत्व रूप है, 3 तत्वों से मिलके बना है, ऐसा समझना चाहिए और इसका जाप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों को क्षय करना चाहते हैं उनके लिए प्रणव का जाप अवश्य है।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व होते हैं, 5 भूत होते हैं, शब्द, स्पर्श आदि जो 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते हैं, जिनके मन में कामना है वो कर्म करते हैं, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। और जो निष्काम भाव से, जिसकी कोई कामना ही नहीं, शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, जो वेदों में अनुष्ठान बताया है वो करते हैं, पर निष्काम में कोई कामना नहीं है, वो निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। प्रवृत्त पुरुषों को, जैसे आप हम सब ग्रस्त लोग हैं, उनको प्रणव का ही जाप करना चाहिए, और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का तथा मंत्रों आदि के अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से सिर्फ ओम प्रणव कहलाता है। इसका अगर 9 करोड़ कोई जप कर ले, 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध होता है। पहले 9 करोड़ में शुद्ध होगा, फिर 9 करोड़ का जप करने से वो पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है, पृथ्वी पे विजय पा लेता है। इसके बाद पुनः 9 करोड़ का जप करके वो जल तत्व को जीत लेता है, फिर 9 करोड़ पुनः जाप करके अग्नि तत्व पर भी विजय पा लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके वो वायु तत्व पर विजयी होता है, फिर 9 करोड़ के फिर जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार 9 करोड़ का जप करके क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द सभी पे विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़, कितने? 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त होकर वो पुरुष शुद्ध योग का लाभ प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। 108 करोड़ बार ओम का जो व्यक्ति जाप कर लेता है वो मोक्ष का भागी हो जाता है। इसमें संशय नहीं। सदा प्रणव का जप, प्रणव रूपी शिव जी का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ ये महायोगी पुरुष साक्षात शिव बन जाता है, इसमें संशय नहीं। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। न्यास करे पहले, इसके बाद जप करे। अकार आदि के द्वारा प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि बन जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार है। कितने संस्कार है? 10 प्रकार के संस्कार होते हैं। इसके बाद अगर उस मंत्र को जपा जाता है तब जाके वो मंत्र पूर्ण फल देता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। जो शिव जी की भक्ति करते हैं वो 3 प्रकार के योगी होते हैं। क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि, जी गुरुदेव, जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके, धन लगा करके जप करता है, वैभव से भगवान शिव जी की पूजा करता है, हाथ आदि अंगों से नमस्कार करता है, इष्ट देव की पूजा में हमेशा लगा रहता है, वो क्रिया योगी कहलाता है, क्योंकि स्वयं अपने द्वारा वो क्रिया करके पूजन कर रहा है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, परिमित का अर्थ होता है ज्यादा अधिक नहीं खाना,
बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है, जिसने बाहरी इंद्रियों को जीत रखा है, और मन को भी वश में करके जिसने मन को अपने वश में कर रखा है, परद्रोह आदि से दूर रहता है, किसी से द्रोह नहीं रखता है, शत्रुता नहीं रखता है, वो तपस्वी योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो, शांत चित्त से जो निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजन करता है, वो शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। आज मैंने आपको शिव जी की पूजा, पंचदेव की पूजा, किस देवताओं की किस दिन, किस नक्षत्र में, किस महीने में पूजा की जाए, जो शिव महापुराण में आया है उसका विधान बताया। अब कल जो है आपको शिव पूजन का विधान और भस्म का विधान, भस्म क्यों लगाना चाहिए, ये सारी बातें शिव महापुराण में जो आई है उसका श्रवण कराया जाएगा। आज मैं दिन भर से बहुत थका हूँ, दिन भर से मैं कार्य कर रहा हूँ, दिन में भी समय नहीं मिला। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। जी मोहित जी। ये गुरु जी, ये शिव पुराण में किस जगह लिखा है जो आपने बोला है? क्या ये गुरु जी शिव अभी मैं पुराण में बता रहा किस हूँ, जगह है? जी जी अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये जी जी प्रश्न क्रमांक बता दूं। गीता प्रेस की गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण है, उसमें जी जी ये प्रश्न क्रमांक 75 से 80 के बीच में। जी गुरु जी, ठीक है। गुरु जी, ये शिव अरे मैं क्या महापुराण है, मुझे मेरी किस लेखक की लेनी चाहिए? मुझे शिव महापुराण के लेखक कौन है? शिव महापुराण के लेखक वेद व्यास जी ने लिखी नहीं भैया। जी जी, अरे नहीं आपके सारे पास कौन पुराण सी वेद वाली? व्यास जी ने लिखे। अरे जी जी मेरे पास शिव महापुराण सबसे अच्छी, अगर कोई शिव महापुराण आती है तो वेंकटेश प्रेस बंबई की आती है। जी जी मैं उसी को पसंद करता हूँ। पर क्या हुआ, मेरी शिव महापुराण कोई पंडित जी लेके गए पढ़ने के लिए, वापस आज तक नहीं की। तो मेरे को मजबूरी में इससे शिव महापुराण करना पड़ रहा है, मेरे को आनंद नहीं आ रहा है। एक और चीज क्या है कि हम लोग कथा करने वाले लोग हैं, तो सामने बैठे रहते हैं ना, कब करते हैं। अब यहाँ तो कोई मेरे को दिखता ही नहीं है, सामने कोई जी दिखता ही नहीं है, सामने कोई दिखता नहीं है, नहीं तो सिस्टम नहीं बन पाता है। जी जी सामने कोई, गुरुदेव और फिर आप लोग जुड़े भी बहुत हो, आप लोग जुड़े तो बहुत हो, पर कोई एक आध बार हाँ भी नहीं करता है। मेरे को जी ये ज्ञात होता रहे कि कोई सुन रहा है। नहीं वो जी जी गुरुदेव आनंद गुरु सब जी, लोग इतने रास में हो जो आप जाते ये हैं शिव महापुराण कि से बता रहे हैं गुरु जी, बोलना इसके अनुकूल नहीं लेखक कौन है जो समझता। आपके पास है पुस्तक अभी? अरे इसके लेखक गीता प्रेस गोरखपुर की है, ये जी जी गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें संस्कृत में नहीं है, सिर्फ हिंदी अनुवाद है ये। और ये जी जी सूक्ष्म शिव महापुराण है, सूक्ष्म है। जी 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 दुबे जी। गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। प्रणाम प्रणाम। वक्ता को हमेशा श्रोता सामने पाता है, तब उसकी वाणी में और निखार आता है गुरुदेव। बिल्कुल सत्य बात और है। जहाँ पे श्रोता सिर्फ मोबाइल पे 4-6 लोग दिखते हैं तो वो श्रोता नहीं लगते, वह तो नहीं एक तरह का यंत्र हो गया। और जब श्रोता वही सामने होता है होते हैं ना, गुरुदेव तो अलग बात हो जाती है। एक ही शब्द के कई अर्थ बोलते बनते हैं। बनते ना। एक ही शब्द के, जी जी,
तो इसलिए तो इस बिल्कुल समय आपको तो बहुत बहुत झेलना पड़ेगा गुरुदेव, महीने भर हम लोगों अरे को। आप अरे बहुत मेरे को कोई झेलेंगे, हम दिक्कत, लोग बहुत झेलाएंगे अरे मेरे आपको। को अरे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं नहीं क्या है, गुरुदेव, मेरी शिव ये महापुराण। दिक्कत तो आएगी ही आएगी। जी ये श्रोता के अभाव की दिक्कत तो आएगी ना गुरुदेव। हाँ, वो तो आएगी अच्छा, सही। और एक चीज क्या और है करें? गुरुदेव की हम लोग एक चीज यह शायद नहीं कर पा रहे हैं गुरुदेव कि व्यास पीठ पे कथा सुनाने वाले व्यास जी का आसन सदैव सर्वोच्च होता है और जी श्रोता का आसन धरती माता की गोद होती है। हाँ, और इस संचार माध्यम के दुनिया में हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, यह कोई पलंग पे भी सो रहे होंगे, पलंग पे भी हाँ, सो रहे होंगे तो वो। ये थोड़ी सी हाँ, अब क्या बताएं गुरुजी, मैं खुद ही सो के सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, सुनिए, मैं दूसरे की बात नहीं देखिए, कर रहा हूँ गुरुदेव, मैं मेरी बात अरे बता रहा हूँ। देखिए, देखिए कोई दोष नहीं है उसमें। शिव पुराण या कोई भी शास्त्र सुनने में आपको जिस प्रकार से आनंद आए, नियम तो वो थे। अगर आपसे नियम का पालन नहीं होता है, आपको सुनने में जिस प्रकार से आनंद आए वैसे ही सुन ले। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन जानने के नियम जानने के बाद अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तब शायद मेरे समझ से तो अपराध हो जाता है। देखिए, जो शक्तिशाली वस्तु होती है वो श्रद्धा नहीं देखती है। बिजली के जी तार से आप हाथ लगाओगे जान के तो भी करंट लगेगा, और अनजाने में लगा दिया, अनजाने में लगा दिया तो भी करंट लगेगा। आप उससे ये नहीं कह वो सकते तो है हमसे गलती से लग जाए। ऐसे ही ये जो भगवान का नाम है ये शक्तिशाली है, इसको जान के लो या अनजाने में लो, लेट के सुनो या बैठ के सुनो, उसका फल वही मिलेगा। अगर कोई जहर कोई आपकी व्यक्ति बड़ी कृपा है। लेट के खा ले या बैठ के खाएगा तो वो तो जहर जहर का काम करेगा। और अमृत जी लेट जी के जी। पी ले चाहे बैठ के पी ले, अमृत अमृत का काम करेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, वो कैसे ही ले ले। खेत में बीज जो बोए जाते हैं, गेहूं बोए जाते हैं, वो सब तरह से पड़ते हैं, आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे, पर सब उगाते हैं। ऐसे ही भगवान के जी नाम जी। जो है कैसे ही सुन लो, ये शक्तिशाली चीज कहलाती है। ये श्रद्धा नहीं देखती है कि आपने श्रद्धा से भगवान का नाम लिया है, क्या मजबूरी में लिया है। गिरते पड़ते सोते उठते जागते कोई अगर डंडे भी मार रहा है उस समय भी अगर भगवान का नाम लिया, ढैसे भी नाम लिया, वो भी कल्याण करता है। जी कैसे ही जी ले जी। लो, ये जरूरी नहीं है। अब नियम तो है, अब नियम से का पालन करोगे तो ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि नियम सब चीजों के हैं। जैसे कि आप कहीं शहर में जाते हो, ट्रैफिक का नियम होता है कि बाएं चलना है, दाहिने जाओगे तो कभी एक्सीडेंट भी हो जाएगा। ट्रैफिक का नियम होता है नहीं कि मंजिल बाएं बदल चलना है जाएगी अपने, गुरुदेव, मंजिल बदल जाएगी। गुरुदेव नियम तो बदलने। नियम का पालन, जी। मंजिल बदल जाएगी आपकी। जी पंत जी प्रणाम। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। पंत जी जी नमो भगवान, नमः, बहुत बहुत दिनों में दर्शन हो रहे बहुत हैं आपके। आनंदमय, बहुत आनंदमय भगवान। अरे भाई, शिव महापुराण में इतने आनंद आते हैं, और श्रीमद् भागवत में शिव महापुराण में मेरे को इतने आनंद आते हैं कि मेरे से कोई अगर ये भागवत पुराण करने का बोल दे ना,
तो मेरे को अपार खुशी होती है। इस बात की खुशी नहीं होती कि कोई यजमान धन देगा मुझे, इस बात की खुशी नहीं कि उसके यहाँ मैं कार्यक्रम करने जाऊंगा तो धन मिल जाएगा। धन मिलना नहीं, मेरे को अपने आप ही इतने आनंद आते हैं इन दोनों में, इतने ही आनंददायक ग्रंथ है, बहुत आनंद आते हैं इन ग्रंथों को पढ़ने में। और मैं तो ये वैदिक ब्राह्मण परिवार में नहीं जुड़ा था तो दिन भर यही पढ़ता था, दिन भर यही स्वाध्याय ही करता था दिन भर, और कोई काम ही नहीं जी करता। जी पर जी क्या है कि वैदिक ब्राह्मण परिवार में जुड़ने से थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई। अब 3 घंटे जी तो रोज, फेस्टिवल 3, 4, 5 घंटे तो रोज हाँ देने ही रहता है। देने ही पड़ता है जी। अब आज 3 बजे गुरुदेव, की व्यस्तता कक्षा, आपकी बड़ी 3 बजे, सौभाग्य हम लोगों का हो गया। अरे जितेंद्र जी से पूछिए, 3 बजे की हमारी पंचांग की कक्षा 5:30 बजे समाप्त हुई आज, आज 5:30 बजे तक चलती रही हो। 5:30 जिसमें कि बजे। 5:30 बजे की वो तो जो है ना जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। अरे मेरा 6 बजने वाला था, मैं मौन हो जाता हूँ 6 बजे। हाँ इसलिए तो 2.5 घंटे चल गई थी अभी। और भाई देखिए, हम किसान लोग भी, ये खेती का भी काम करना पड़ता है दिन में। आज मैंने दिन भर खेती का भी काम किया, और अब 3 आराम बजे कर लीजिए, गुरुदेव भोजन वोजन पा लीजिए। भोजन कर शांति लिया। पाठ मैं अगर आपकी आज्ञा हो। 7:15 जैसे ही सूर्यास्त होता है सबसे पहले भोजन ही करता हूँ। अच्छा हम्म। शांति पाठ कर लिया जाए आपकी आज्ञा हो तो। जी। ओम हरि ओम ओम दैहो शांतिदंतिर्जगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदया शांतिर्विश्वदेव सर्वगुण शांति शांति सामा शांतिरेधि सर्वारश्च सकलपत्र शांतिरस् ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी भू देवताओं के चरणों में कोटि से प्रणाम। पूज्य मां शक्ति के चरणों में कोटि से प्रणाम। हर हर महादेव। अरे आगे चल के बहुत आनंद आएंगे। जैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार है, इसमें एक शत्रुद्री संहिता है शिव महापुराण में, उसमें भगवान शिव जी के 100 अवतारों की कथा है। कितने अवतार? भगवान विष्णु के 24 अवतार है, और भगवान शिव जी के 100 अवतारों की कथा आएगी इसमें। और रुद्राक्ष धारण करने का क्या महत्व है, भस्म धारण करने का, जो भस्म लगाते हैं अपन, तो जितने भस्म में कण होते हैं ना, जितनी भस्म अपन लगाते हैं मस्तक पर या शरीर में, तो जितने भस्म में कण होते हैं ना, उतने शिवलिंग की पूजन करने का फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण में आता है। बहुत आनंद आएगा आगे चल के। अभी तो क्या है, शुरुआत है जी। पूर्णिमा दीदी। गुरुदेव, मैं पूछ रही थी कि आपने जैसे कहा कि शिव महापुराण में लिखा है कि महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम रुद्र अगर जैसे अब हम लोग रुद्राभिषेक या फिर भगवान का 16 मंत्र से अभिषेक कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें अभिषेक भी क्या करिए ना, करना? आपको किसने लगा? उसमें किसने मना किया? कोई शास्त्र मना नहीं करता अभिषेक करने के लिए। तो अभिषेक भगवान करिए को आप। जब छूते मतलब हाँ हमारे घर पे नंदेश्वर शिवलिंग है, तो उनको जैसे हम हाँ लोग अभिषेक से नहलाते हैं। अब हाँ पिताजी तो सुबह सुबह जाते हैं मंदिर में, अब हाँ। भगवान को नहलाते हैं, अभिषेक भी हम करते हैं, उनको स्पर्श भी करके छूना पड़ता है, तो उसमें पाप लगता अरे है तो क्या? कपड़ा रखिए ना साथ में, साथ में उनको साफ करने के लिए कपड़ा रखिए, वस्त्र रखिए मंदिर में अपने में, रोज धो के साफ कर लिया और शिवलिंग को स्नान करा दिया, फिर उस कपड़े से पोंछ लो। हाथ लगाने की आवश्यकता क्या है? जी। तो और मंदिर जाना ये, पड़ता है ना, तो अरे पूर्णिमा जी, ये दोष सिर्फ महिलाओं को है, कन्याओं को नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये कन्याओं को दोष नहीं है जी। ईश्वर जी। रिकॉर्डिंग चालू चालू है रिकॉर्डिंग गुरुजी।
अब बंद कर दी जाए, अब बंद करने वाले कोई है नहीं। वो अभिषेक जी नहीं है। राजकुमार जी कहीं चले गए। रिकॉर्डिंग बंद करने वाले कहीं चले गए, अपने को करना भी याद नहीं है भैया, कुछ भी नहीं याद है। मैं तो बड़ी मुश्किल से तो ये जोड़ने सीखा हूँ। मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम चला लेता हूँ। जो थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान है वो किसी बता को अगर देता हूँ। आती हो तो वो देख लें, किसी को रिकॉर्डिंग बंद करना चालू करना आता हो पंत जी वो चले गए, कोई वो बंद कर देते। यूट्यूब में। पंत जी चले गए क्या? चले गए। अरे सबको सुबह जल्दी उठना रहता है ना, 7 बजे कक्षा प्रारंभ हो जाती है, संध्या वंदन करके ही आना पड़ता है। हम्म। अब तो सब लेफ्ट भी हो रहे हैं गुरुदेव। बस तो लेफ्ट हो जाइए तो अपने आप रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। हाँ। प्रणाम गुरुदेव, हम भी जरा मिलने वाले आए हैं, थोड़ा भोजन वन करें। जी जी, भोजन करिए आप। गुरुदेव सादर जी प्रणाम। प्रणाम। नमो नमः गुरुदेव। प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः।
कथा शुरू नहीं हुई क्या? नहीं VETW